गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स की टॉपिक आपकी है संधारित्र। कैपेसिटेंस। तो संधारित्र है क्या? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ज्यादा से ज्यादा आवेश का संचय किया जा सके, ऐसा समायोजन, ऐसी व्यवस्था क्या कहलाती है? संधारित्र। तो क्या परिभाषा बनी? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? संधारित्र। माना किसी चालक को Q आवेश देने पर उसके वैद्युत विभव, उसका वैद्युत विभव भी हो जाता है, तब चालक की क्या निकालना है? तब चालक की धारिता C Q बटे, जो जैसा पहले भी बताया गया था, चालक की धारिता C Q बटे V। अब उपरोक्त सूत्र से स्पष्ट क्या है कि अगर किसी चालक के विभव को कम कर दें तो उसे पुनः उसी विभव V में लाने के लिए आवेश दिया जा सकता है। इस प्रकार चालक की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। सूत्र से स्पष्ट है, विभव का मान कम होगा तो C का मान ज्यादा होगा। कब? यदि आवेश को कांस्टेंट किया जाए। अब संधारित्र का सिद्धांत क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस, संधारित्र का सिद्धांत देखे भाई। संधारित्र का सिद्धांत देखें। संधारित्र क्या है? जो प्लेटें होती हैं, इसका सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि जब किसी चालक को समीप किसी अन्य आवेशित चालक को रख दिया जाता है तो आवेशित चालक का विभव कम हो जाता है। यदि आवेशित चालक को पृथ्वी से जोड़ दे तो विभव और भी कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप आवेशित चालक की धारिता में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। अब इनमें संधारित्र में दो प्लेटें लेते हैं। संधारित्र के समायोजन, एक ही समायोजन जिस पर पर्याप्त आवेश, जैसे ले ले दो समांतर प्लेट संधारित्र नियत। एक को हम आवेश देंगे और एक को हम पृथ्वी से कर देंगे। किससे कर देंगे? पृथ्वी से। यहाँ आवेश है। तो यह जो समांतर है या प्लेटें हैं, तो प्लेट की परिभाषा हमारी क्या होगी कि संधारित्र का किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है। संधारित्र किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है, यानी जुड़ा है, जिस पर एक धन और दूसरे पर ऋण, यानी एक दूसरे के विपरीत आवेश पर यह व्यवस्थित होते हैं। अगर इसके प्लस आवेश है तो इसके क्या हो जाएगा? माइनस। अब संधारित्र की धारिता क्या होगी? यदि किसी संधारित्र की प्लेटों पर आवेश प्लस Q और माइनस Q है, तब अगर इसमें विभव V है तो तब संधारित्र की धारिता, यदि बीच विभवांतर क्या है? V है, तो C Q बटे V। यह किसी चालक की संधारित्र की धारिता होगी, C बराबर Q बटे V। किसी संधारित्र की धारिता, हम नई परिभाषा है, किसी संधारित्र की धारिता उन प्लेटों को दिए गए आवेश और विभव के अनुपात के बराबर होती है। इसी को कहते हैं संधारित्र की धारिता। अब संधारित्र को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं?
संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक, संधारित्र को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए भाई, कौन कौन से कारक इस संधारित्र की धारिता को प्रभावित कर सकते हैं? पहला करता है प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल। अगर प्लेट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो संधारित्र की धारिता अधिक होती है, अर्थात C समानुपाती। दूसरा, यानी प्लेट का क्षेत्रफल ज्यादा होगा तो उसमें आवेश के संचय करने की क्षमता क्या होगी? अधिक होगी। दूसरा कहता है कि प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी, इसमें क्या होता है कि C समानुपाती 1/d। इसके व्युत्क्रम अगर प्लेटें दूर दूर है तो धारिता कम होगी, अगर पास पास है तो धारिता क्या होगा? अधिक होगी। यह इनके प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और तीसरा है प्लेटों के बीच माध्यम, C समानुपाती। जो चालक के बीच माध्यम है C समानुपाती के। अगर कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया है तो उसकी चालकता अधिक होगी। K निर्वातक प्रवाह के लिए K बराबर क्या होता है? 1। K क्या है? किसी चालक का परावैद्युतांक। परावैद्युत माध्यम यानी धारिता दोनों प्लेटों के बीच माध्यम पर निर्भर करता है तथा परावैद्युत माध्यम होने पर इसकी संधारित्र की धारिता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे परावैद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर। परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य, वैद्युत सामर्थ्य तथा परावैद्युत सामर्थ्य। सामर्थ्य की परिभाषा आप जानते हैं, कार्य करने की दर को सामर्थ्य कहते हैं। यहां पे सामर्थ्य क्या है? किसी परावैद्युत पदार्थ के लिए अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसे पदार्थ बिना वैद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। अब भंजक विभवांतर क्या है? भंजक विभवांतर, भंजक माने टूट जाना। किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखा परावैद्युत पदार्थ में वैद्युत भंजन होने लगता है, भंजक विभवांतर कहलाता है। ये हमारी दोनों प्लेटें हैं, इनके बीच लगने वाला विभव अधिकतम है जिसमें भंजक की क्रिया होती रहे, उसे हम कहते हैं भंजक विभवांतर। अब अगली टॉपिक हमारी होगी संधारित्र के परावैद्युत पर प्रेरित आवेश। ठीक है।